मैं वहाँ पहुंचा, घर में ही उनकी मतलब डेथ हो चुकी हुई थी। लेकिन जब उन्होंने देखा, उन्होंने उसको चूमा, और आप यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आए ये सोच के कि आज अगर मेरे पापा होते वो भी यही करते जो बिलाल के अब्बू ने किया था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लाइफ विद बिलाल में। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज है 13वां रमज़ान रोज़ा। तो अब्बू की जो वफ़ात हुई थी वो 13वें रोज़े हुई थी। तो इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक आज उनकी है बरसी, ठीक है। और अगर हम अंग्रेज़ी कैलेंडर देखें तो अप्रैल के मंथ की डेट बनती है। तो चलें, अब ऐसा कि 3 साल हो चुके हैं अब्बू को इस दुनिया से गए हुए, तो आज बरसी है। तो फिर आज हम कुछ इसाले सवाब के लिए कुछ करेंगे। तो बस अब अम्मी भी मेरे साथ बैठी हुई हैं। आज 3 साल हो गए हाँ, हैं। 3 साल हो गए हैं। तो सेम अभी जब हम अब इस टाइम वीडियो बना रहे हैं ना, तो इस टाइम मुझे मतलब कि पता चला था, मैं बाहर था। तो मैं बाहर था, रास्ते में था। तो मुझे उस वक्त पता है कि मैंने उस टाइम किस तरह गाड़ी वापस मोड़ी थी, और कितनी उससे ज़्यादा मैंने कभी मतलब कि रूल्स नहीं तोड़े कभी। मैंने सब कुछ तोड़ दिया था वापस आने के लिए। मुझे नहीं पता था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो रास्ते में मैंने फ़ोन, समीना साथी में फ़ोन भी कर दिया एम्बुलेंस को। कुछ नहीं पता था, मैं हवा आस लग रहा था। मैं बस पैडल पर मतलब जो गाड़ी की रेस होती है ना, मेरा पूरा पूरा फुल पाँव था, और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था साइडों पर क्या गाड़ी है क्या नहीं। बस मैंने डराया गाड़ी को। तो फिर उसके बाद बस बाकी कुछ नहीं। बेबी को यही टाइम था, 2:15 जब मैंने देखा उन्हें ऐसे जमीन पे गिरे हुए। मैं दरअसल ना आयरन लगवाने गया हुआ था, समीना को ना अनफाक पैदा होने वाली थी। तो मैंने आयरन भी नहीं लगवाया, वहां से गाड़ी मोड़ ली वापस। अभी पहुंचे थे हम हॉस्पिटल ना, ऐसे होके फिर मैं पहुंचा। फिर मुझे समझ नहीं हुआ क्या किधर जाऊं उधर। अब मुझे ये भी ना पता चले किस हॉस्पिटल ले गए हैं। मरियम सिस्टर ने बताया ये पास ले गए। मैं वहाँ गया, वहाँ कोई भी ना। फिर मैंने फ़ोन किए, पता किया, फिर मैं वहाँ पहुँचा। तो क्या कहते हैं उसको, घर में ही उनकी मतलब डेथ हो चुकी हुई थी। तो हॉस्पिटल वैसे ही लेके गए थे। तो उन्होंने कह दिया था कि ऐसे है। लेकिन मुझे, हाँ, उससे पहले मुझे ना अक्सर वो फ़ोन किया करते थे। जब भी मैं कहीं जाता था मुझे फ़ोन करके पूछते थे। तो उस दिन उन्होंने, अम्मी ने मुझे बताया कि उससे 4-5 मिनट पहले मुझे फ़ोन किया, लेकिन नेटवर्क नहीं मिला मुझे ना, बेल नहीं रिसीव हुई। तो उनको भी, उनको समझे पता नहीं फ़ोन मतलब कि होता है ना, रिसीव नहीं होती कॉल। तो इस तरह हुआ था, मुझे कोई मैंने रिसीव उन्हें नहीं आवाज़ हुई। दी थी कि वो ना हॉस्पिटल में है और बेसमेंट में है, वहाँ नेट नहीं मिलेगा। उससे पहले ऐसा था कि वो काफ़ी दिनों से बीमार थे। तो ना बहुत उनकी हालत थी ना जो ठीक नहीं थी। तो लास्ट डे वो ठीक हुए हैं, यानी कि फोर्थ होने से एक दिन पहले मुझे कहते हैं मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। कटिंग करवाई मेरे साथ जाके, हैं, मतलब कि कटिंग वगैरह करवाई। अपनी हालत मतलब होता है ना, उनको बड़ा शौक था जवान रहने का। कलर शलर भी करवाया उन्होंने अपने, मतलब अक्सर करवाते थे। बाल अपने वाइट नहीं रखते थे वो, सब कुछ करवाया था उन्होंने। एक दिन के कुछ घंटे पहले ही समझेंगे, क्योंकि शाम को 6-7 बजे मैं गया था उनके साथ। तो मैं ऐसा था, मैं बिजी था, रमज़ान थे, मैं ना रेसिपीज़ वगैरह ना एडिट कर रहा था। तो वो मुझे 1-2 दिन से कह रहे थे चल बिलाल चलिए, मैं बाल कटा लिए, मैं हूँ ठीक है। तो मेरे पास टाइम था, मैं कह रहा मैं भी जाता हूँ। लेकिन उस दिन मुझे पता नहीं ऐसा क्या हुआ, हालांकि मैं पूरा बिजी था। ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे खुद ही उठा दिया कि उठ जा चल बाल कटवाने। अब्बू ने कॉल भी नहीं की मुझे उस दिन। फिर मैं खुद ही उठ के गया। वो कहते बड़ी गाल है तू तो, आज तक मैंने कुछ किया नहीं, टुपी आ गया है, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो मैं भी हैरान हुआ कि मुझे ऐसे क्या उठा रहा, लेके जा रहा कि चलना है। मुझे इतना कोई नहीं था, अब्बू को भी इतना ज़रूरी नहीं था, ईद से पहले कटवा लेते, रमज़ान अभी बड़े ज़्यादा थे। लेकिन कहते तू आ गया, मैं क्या हाँ। फिर मेरे साथ चले गए, कटिंग शटिंग करवाई। तो ना फिर ना उठ के ना कटिंग करवा के मैंने, फिर मेरी बारी थी, उठ के कहना यार मैं ना गड्डी जाके बहना, मेरे को नहीं बैठे जाना थे बेंच पे ना, वो होता है जो स्टूल सोफे होते हैं जो सैलून के। मैं उठे जा रहे थे, मैं हैरान हुआ ये
कैसे जा रहे हैं। मैं उठ के साथ गया, मैं क्या मैं पकड़ के छोड़ आता हूँ गाड़ी में, क्योंकि मैं उस तरह की ना चाल चलन मैंने नहीं देखी थी कभी। वो बड़े यंग और बड़े आराम से चलते थे। मैं बड़ा फिक्रमंद हुआ। अभी ये कह रहे ठीक हूँ मैं, तो चल कैसे रहे हैं, मतलब कि थोड़ा सा ना ऐसे करके। तो मैं उनको पकड़ा जाकर ना, नहीं मैं ठीक हाँ, छड़ तू मन को खा रहा, मैं बुढ़ा कोई ठीक है। फिर मैं दरवाज़ा खोल के फिर भी साथ चला गया, हाथ नहीं पकड़ा मैंने ना, मैं दरवाजे में बैठा दिया, खिड़की भी नीचे कर दी, विंडो भी। तो बस शाम का टाइम था, धूप नहीं थी। फिर मैंने कटवाए तो ऐसे, तो बस फिर मैं आ गया घर। फिर वो उन्होंने कलर शलर करवाया जो भी है। फिर उसके बाद रात को मुझे रास्ते में कहते मैं ना देसी घ्यो मंगाना है, देसी घ्यो। तो मैं सौदा लेने भी जाना था, यानी कि घर का ना जो होती है ग्रोसरी वगैरह अम्मी के साथ। तो वहाँ से मैं देसी घी भी लिया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब कि वो उनको एक किसान था, किसान का, वो हर जगह से नहीं मिलता था, वहाँ से मिलता था। तो वहाँ मैं सौदा छोड़ने भी आया, बिल्कुल ठीक थे। बड़ी टीवी लगाया ऊंची आवाज़ से, आवाज़ें उनकी आवाज़ बड़ी ऊंची थी ना, बोल भी रहे थे आगे हो ठीक है। फिर उसके बाद था कि सुबह सुबह मैंने जाना था समीना के साथ ना आयरन लगवाने, मैं गया हूँ। उसके बाद फिर जाहिर इंसान की मुलाकात का टाइम होता है, पता नहीं चलता कब मिलना है कब नहीं। तो बस ऐसे ही है, बस यादें रह जाती हैं। और ये ऐसी चीज़ है माँ बाप के, ये कभी भी ज़िंदगी में भूलने वाली चीज़ नहीं है कि हर वक्त याद आएगी, हर काम में, हर जगह, जहाँ भी उनकी मतलब किसी कोई भी हमें परेशानी हो या कोई हमें मसला हो या कोई तकलीफ हो तो याद आती है जो चले जाते हैं दुनिया से। ऐसे ही है। और बाकी है कि इंसान को फिर कमी फील होती है। पहले इंसान ना बड़ा रिलैक्स होता है हर चीज़, हर रिश्ते के साथ। तो मतलब कि समझता है अम्मी है, जो भी ऐसे बहन भाई होते हैं, जो भी मियाँ बीवी भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, सब जितने भी लोग होते हैं आपके रिश्ते में, जब वो आपसे दूर जाता है ना तो आपको फिर बड़ी तकलीफ होती है। फिर आपको उस चीज़ की कमी फील होती है। क्योंकि अब्बू का मेरे साथ ये ताल्लुक था, वो मुझे कहते थे मैं ही तेरा दोस्त था, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था। क्योंकि वो कहते थे कि ये दोस्तियाँ वगैरह जो होती हैं ना, नुकसान जो होती है, इंसान बिगड़ जाता है, चीज़ें होती हैं। वो हमेशा कहीं भी जाना होता था मेरे साथ जाते थे, स्कूल भी साथ छोड़ने जाते थे, मैट्रिक तक सब बच्चों को। फिर उसके बाद अगर मैंने कहीं जाना भी है ना, मैं काम करना शुरू किया ऑनलाइन, तो मुझे ना साथ रखते थे, देखते थे कि बच्चा बिगड़ ना जाए ना, गलत हाथों में ना चला जाए। कहीं भी मैंने कोई काम होता, बैंक भी जाना होता था, कोई शॉपिंग करने जाना था, चल चलिए नाल, मेरे साथ रहते थे। आयशा भी है सामने, आयशा से भी बात करते हैं। आयशा कैसी हो, ठीक हो? आयशा उस टाइम पास थी अब्बू के, आयशा, क्योंकि हाँ मैं बाहर था और अम्मी और आयशा थी। आयशा ने लाइव देखा, मतलब बिल्कुल अपनी आंखों के सामने, मरियम भी थी साथ में। तो आयशा ने मुझे कॉल की थी, मैं उस कॉल को भूल नहीं सकता। जब फोन आया ना, मैं ड्राइविंग कर रहा था, मैं पूरा समझ नहीं आई मुझे हुआ क्या है। आयशा ने इतनी जोर से चीख मारी, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, मैं परेशान हो गया। तो एकदम से ही कहती क्या हो गया। अब मैं मुझे तो ये लगा था कुछ बीमार हो। अब्बू को बहुत शौक होता था कि फ्रूट्स रमज़ान में बांटे जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना फ्रूट्स खाएं और खुश हों। तो बांटते भी होते थे, ठीक है। और ऐसा है कि मैंने सोचा था कि हम इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलें, कोई नहीं, अम्मी ने कहा ठीक है आप अलग कर लो, बाकी अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। जब अपने अपने घर में लाग गए तो फिर सारे लाग लग कर चले, ठीक है। अब ऐसा कि हमारा प्रोग्राम बनाया ना, पहले अगर सोचा होता ना फिर सारा इकट्ठे कर लेते, क्योंकि मैं ये पहले हम सोच रहे थे 4 अप्रैल को करेंगे। हाँ, क्योंकि किसी ने कहा कि नहीं जिस रोजे हुए उसी रोजे कर लो। हाँ, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक। अब ये है कि मैं पाकिस्तान आया हूँ, पिछले साल में पाकिस्तान नहीं था, तब भी मैंने देग बांटी थी, पैसे दे दिए थे पाकिस्तान में। अब नेक्स्ट टाइम पता नहीं मैं पाकिस्तान होता हूँ कि नहीं होता, पिछली बार मैं नहीं था। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, निकलते हैं अपने सफ़र पे और चीज़ें इकट्ठी करते हैं सारी। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं फ्रूट्स लेने के लिए। ये अच्छे वाला केला हमने ना सिलेक्ट किया है, अच्छे वाला। ये दो केला माशाल्लाह देखो, ठीक है, ज़बरदस्त। सेब देखते हैं, एप्पल। सेब की पेटी खोल देता हूँ आपके लिए। सेब ये ले लो, सेब की वो पेटी पड़ी है वो खोल देते हैं। ये भी चला, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा फ्रूट्स हमने रख लिया गाड़ी में। चलें अब घर चलते हैं। तो शॉपर भी हमने ले लिए हैं। तो धूप आज बहुत करारी है, तो बस अभी बांटने भी जाना है इफ्तार से पहले। हाँ जी बिलाल, ले आए हैं फ्रूट्स ना,
ध्यान से ध्यान से। रोज़े में ना फ्रूट्स बड़ा अच्छा काम होता है ना। फ्रूट लाना और जैसे आप कुछ खाते वैसे ही लेके आना है, उस तरह के लेके आया हूँ मैं जहाँ से हमने सही है सही है। अच्छा बॉक्स वाली। सही है। तो अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसी हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बस बिलाल ले आए सारा फ्रूट्स। हाँ मैं सारा कुछ ले आया। चले सही है, 4 बज गए हमें। ठीक थोड़ा सा है। लेट हो गया क्योंकि अम्मी घर नहीं थी, हाँ तो फिर उस लेकिन ये वजह है से कि देग वगैरह आ जाएगी तो फिर उसके बाद हम लोग टाइम पे बांट देंगे इंशाल्लाह। तो बस ये आज जो है ना अल्लाह ताला बिलाल के अब्बू को मेरे भी अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। आमीन आमीन। और मैं कहती हूँ कि मतलब एक बहू जो है ना अपने ससुर के लिए ऐसे बोले, मेरा उन्होंने इतना किया है ना बिलाल के अब्बू ने कि मैं सोच ही नहीं सकती कि कोई और मेरे ससुर होते तो वो इतना करते। मेरा शादी से शुरू से लेके जब तक वो ज़िंदा रहे हैं उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा किया है, मेरा इतना साथ दिया उन्होंने हर छोटी छोटी बात में। जैसे खड़े रहे हैं मेरे साथ, जैसे आपके अपना बाप आपके साथ खड़ा रहता है, चाहे ऊंच नीच हर तरह के मामले में उन्होंने कहा है कि नहीं मैं तुम्हारा बाप हूँ, इस तरह उन्होंने किया। और जब वो चले गए ना तो यकीन करें कि मैंने कभी ये बात नहीं बोली, लेकिन मुझे खुद बहुत कमी फ़ील हुई क्योंकि कोई ऐसे मामला थे जहाँ पे हमें उनकी ज़रूरत थी। जैसे मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊँ कि मैंने गोल्ड मेडल लिया अपने पापा की ख्वाहिश पे, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा नाम आए, लेकिन उनको ये मौका नहीं मिला कि वो देख सकते, वो पहले ही दुनिया से चले गए। लेकिन बिलाल के अब्बू आए हमारे घर, मैंने उनको ऐसे ही दिखा दिया, मैंने कहा मतलब कि ससुराल ऐसा होता है कि जहाँ मतलब आप इतना नहीं सोचते कि मतलब ये क्या करेंगे देख के, मैं ये नहीं सोचा। लेकिन जब उन्होंने देखा उन्होंने उसको चूमा, और आप यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आए ये सोच के कि आज अगर मेरे पापा होते वो भी यही करते जो बिलाल के अब्बू ने किया था। तो बड़ी मैं सोचती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि वो मेरा इतना करते थे लेकिन जल्दी दुनिया से चले गए। और बहुत मेरी बर्थडे भी थी तो वो सोचते थे कि हम ना बड़ी बर्थडे करेंगे इसकी, है ना, ऐसे इसमें बड़ी बर्थडे करेंगे। वो ऐसा था कि उन्होंने कहा था बड़ी बर्थडे करेंगे, तो उस हिसाब से घर में मतलब कि घर में हमने आना था नए घर में, तो उन्होंने कहा था कि समीना की बर्थडे करेंगे तो फिर वेलकम होगा, हम सब आएंगे घर में, ऐसे ही है। तो वो रिबन भी काटेंगे, इस तरह की सोच रखते थे। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। ये कुछ भी नहीं है जो बिलाल कर रहे हैं, पीछे भी करते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावा इसलिए रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा शेयर करना ज़रूरी होता है इंसान को ना, थोड़ा सा शेयर करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो आप लोग शायद सोचे बिलाल कुछ नहीं करते, लेकिन बिलाल बिहाइंड कैमरा बहुत कुछ करते हैं, कभी कहीं कभी कहीं, तो ये चीज़ें हम दिखाते नहीं हैं इतनी। ठीक है, अल्लाह ताला चले मुझे लगता है आ गया कोई, आ गया ठीक है, अल्लाह ताला बस ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पर हम ना इस चादरें वगैरह बिछा देते हैं क्योंकि यहाँ बैठ के हमने सामान पैक करना, क्योंकि ज़्यादा अंदर फिर मुश्किल होगी। हाँ और जी। देग भी आती होगी, उसके बॉक्सेस भी पैक करने हैं, तो ये जगह बेस्ट है समीना, ठीक है। और साथ अनफा भी आ गई है, अनफा हमारी आ गई है, देख रही है। अनफा बोलो दादा, बोलो दादा, बोलो दादा बोला, बोल रही है माशाल्लाह। दुआ करो, दुआ करो। सर पे दुपट्टा लिया यहाँ मेरी बेटी ने, ये देखें जी दुपट्टा रही के ग्रे पे ग्रे, एक इधर बिछा लेते हैं ना यहाँ पे इसके ऊपर, है ना, यहीं पे आराम से हो जाएगा। और पता है क्या हुआ है, 2-3 लोग आए थे बिलाल माली या फिर कोई सदके के लिए, मैंने उन्हें कहा आप ना इफ्तारी के टाइम आ जाना, आपको ना कुछ खाने के लिए हम दे देंगे। ठीक हो गया, सही है, सही किया, वो आएंगे अब। ऐसे ही है, घर में आज ज़्यादा बेहतर है। हाँ इधर से आके ले जाएंगे ना। अगर जो बात है गाड़ी में आके बाहर जाके दे देंगे। हाँ गाड़ी में तो जाना ही है, वो तो बात है, लेकिन कोई मतलब बता दिया ना मैंने कुछ लोगों को। चलो ठीक है, ठीक है, चले यहाँ पे सारा बिछी है, बस बहुत है इतनी चादर, है ना। फ्रूट्स रखें, फ्रूट्स लेके आया मैं। हाँ चलें जल्दी से। हाँ जी जी, यहाँ पे आ चुका है फ्रूट्स, ध्यान से चलें जी, सारा फ्रूट ना यहाँ पे आ रहा है, आ गया है बल्कि। हाँ जी चलो जी समीना, अब ऐसा है कि इसको पैक कर लेते हैं, फिर हाँ। देग वाला आ जाएगा, फिर वो बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि देग गरम गरम होती है। हाँ जी, उसके कोई 100-170 डिब्बे बनाने पड़ेंगे देग के। हाँ ऐसे ही है। टाइम लग जाएगा, अफ्तारी का टाइम होने वाला है। चलें ये पैक करते हैं ना पहले। हाँ, सही है। चलें
तरह के अमरूद वगैरह सारे ट्रे में। चलें जी, ये सारा फ्रूट्स जो है ना शॉपर्स में जाना शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। जल्दी करो आप लोग, क्योंकि इसको ना जल्दी करना है, क्योंकि देर आ जाएगी, फिर टाइम कम रह जाए। आप लोग ये काम कर लो ना, मैं फिर देख से वो बॉक्स फिल करूँगा। सही है, बस हो ही गया है माशाल्लाह, पूरे आ गए। ये सारे हैं, वो उधर हैं। जो फ्रूट्स वाला आइडिया है ना वो बहुत अच्छा है, तो इस वजह से फ्रूट्स अच्छी चीज़ है, बंदा चाट बना के खा सकता है एक प्लेट सही बात है। साथ ही। सही बन रही हैं शॉप पर। खजूरों के पैकेट रह गए हैं कितने, ये लो। हाँ, मैंने ये भी खोल दूँ, डाले हैं। ये खोल देता हूँ मैं बस में ना। लो। सही हो गया। माशाल्लाह एकदम से ही हो गया सारा कुछ। उनके ज़्यादा है ना लोग ज़्यादा हैं, हाँ वो ज़्यादा टाइम कम है। लोग ज़्यादा, टाइम कम टाइम है। कम है, ये बात तो सही बात है। चलें इसी तरह फिर देख भी हो जाएगी जल्दी से। जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। देख के हम सारी तैयारी रखेंगे वो ना। ऐसा करते हैं, एक ना बड़े बड़े से ना वो ले लेते हैं, पराते हैं, उसमें इकट्ठा डालते हैं, फिर उसको डिब्बों में 4 बने डालते चार जाएंगे। बंदे डालते जाएंगे ऐसे ही। इनको धो लेते हैं ना अब, हाँ जी। करके ना इसके बाद इसको धो लेते हैं। मैं आपको ना ट्रेयों में डाल के देता जाऊंगा, आप सही है। बॉक्स में हम डाल दीजिए। डाल देते हैं बॉक्स में। हाँ सही है। और ये ना इधर ही आने के बाद यहाँ मेरे ख्याल से वो मुश्किल है, एक ही बंदा कर सकता है। यहाँ 2 चम्मच रख लेंगे देग में ना। ये खराब है, खराब नहीं, ये सही है, ये खराब है। सही है। चलें ये डाल दे। डाल। वैसे ज़्यादा चीज़ें हो ना, वो चीज़ें वो हो जाता है ना, दबाव आ जाता है थाल पे। सारे चलो जी, हो चुका है। अब क्या रह गया है? सारे हो गए हैं पूरे। ऐसा है कि सेब जो है हमारे बच गए हुए हैं, ठीक है, और हमारी खजूरें बच गई हैं। अगर हम मतलब कि ऐसा होगा डिब्बे हमारे जिस हिसाब से होंगे ना, फिर उस हिसाब से हम सेब डाल देंगे। चलो ठीक कई डिब्बों में, है। है ना, 2 बस एप्पल बचे हैं। एप्पल बच गए हैं। एप्पल मैंने ज़्यादा ले लिए खजूर थे, और एप्पल जो है, मुझे एप्पल का पता ना चला, मुझे उसका साइज छोटा बड़ा होता है ना। लेकिन फिर भी माशाल्लाह ज्यादा बन गया अब आप पैकेट। देख लें, जिसका छोटा एप्पल है उसमें 2 डाल देना। ठीक है, एंड में देख लेंगे। चलो ठीक है, एंड में देख लेंगे। जब डिब्बा डालेंगे ना हमें पता चलेगा एप्पल सही है, और ये भी बात ठीक हाँ है। देखेंगे बन गए सारे। यहाँ पर माशाल्लाह जी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी देख सकते हैं। बिलाल भी आ गए हैं। हाँ जी, मैं खजूरें जो बची हैं ना वो मैं 2 खा रहा हूँ, और साथ में जिसका छोटा सेब है उसका 2 दे रहा हूँ, छोटे से। ये लें जी जी। ये बड़ा सेब, इसमें नहीं सेब। ये भी बड़ा सेब है, इसमें भी जरूरत नहीं है। चलें, केले, सेब, अमरूद और साथ हमारी ना खजूर। ठीक है, ये भी सारे यहाँ पे हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल ठीक है बिलाल, अब परफेक्ट हो गया। चलो जी, सारा सेट हो गया, बस अब मैं कॉल करता हूँ, देखता हूँ देख कहाँ तक पहुँची है, हाँ। कब आनी है। चले, अभी आदमी से बात हुई है, तो देख जो है ना बस रास्ते में आ रही है। तो बस मैं दरवाज़ा खोल के रख लेता हूँ, गेट जो है मेन। फिर रखनी कहाँ है इसमें, यहाँ रख दे।
नहीं यहाँ नहीं, वहाँ यहाँ रखते रखते हाँ हैं। यहाँ रखते क्योंकि यहाँ पे पास वो है ना, सही सही। इस वजह से। हाँ, यहाँ पर हम रख देंगे देख और फिर साथ ही ना जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि तकरीबन 20-25 मिनट रह गए कि आधा घंटा? आधा घंटा नहीं पूरा ऐसा तो मेरे होगा- ख्याल से 1 घंटा पूरा अफ्तारी ऐसा होगा में। जो राहगीर होंगे ना जिन्होंने हाँ। रोज़ा खोलना होगा वो फिर उनको हम लोग सबको तकसीम कर जिस जिसके किस्मत में गया। तकरीबन 55 मिनट्स है ठीक है इसमें ना? हाँ 55 है। हाँ 55 मिनट्स हाँ है, फिर ठीक है। फिर ठीक है जी। देग आ चुकी है। मैं डालूंगा ना अम्मी तो हाँ वैसे जा डालेंगे। चलें जी बिस्मिल्लाह। लाइट्स भी ऑन कर दो। बिस्मिल्लाह करके ठीक है इसमें डाल दो ना, गिरेगा तो। जी माशाल्लाह स्टार्ट हो गया। हाँ इसको डिब्बे कैसे रखना है? गिरे ये मुझे पका डिब्बे इधर रखते जाते हैं ना। इधर रखते जाओ, ऊपर से गिरते हैं इधर नहीं। आप ही कर लो कर लो कर लो इधर नहीं हो, टेबल तो नहीं गिरेगा, टेबल वाला टेबल पे रखते जाए, खाली उठा रहे खाली नीचे से उठा कर लो। अनफा आप ही रखो चलो शाबाश। चलो चलें जी मरियम जी ये उठा के ना हम टेबल पे रख के ना मैं आप ही कर लेते हैं ठीक है। उठाएं तू डब्बे बंद कर दे। बिस्मिल्लाह इधर रख लें। चलें हम लोग भी करते चलते हैं। इतना करें। पतीले पे नहीं रखना उसमें टेबल आयशा मैं तो कह रही हूँ आप ना डायरेक्ट शॉपर में डालना शुरू कर दो हैं। शॉपर में डाल लो, पीछे बिला जो शॉपर है। नहीं नहीं बस इसमें आ जाएगा पूरा। किस में? ये सारे डब्बे पूरे हो जाना है देख लें। नहीं 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 मैं कुछ और कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ फ्रूट्स के साथ ही डालना शुरू कर दे ताकि टाइम बचे। गिर जाएगा, मेरे ख्याल से अलग अलग रखना है। खराब नहीं हो जाएगा। नहीं अलग अलग दें। चलो ठीक है ठीक है ऐसे ऐसे पकाइए ना डब्बे और साथ साथ। सही है फिर ये सही है। चलो आ जाओ आप भी, मरीम पुप्पो के साथ आप भी करो। आ जाओ आप भी बांटो। अनफा ना अपना चम्मच लेके फिर रहे यहाँ पे। ये देखो अनफा ऐसे ऐसे डालते हैं। आगे चले जाओ। चलें जी ये भी सारे हो रहे हैं, यहाँ पे भी वहाँ पे भी काम हो रहा है जोरों शोर से। तो समीना यहाँ पर हम सायों को देने जा रही है। आज उनको चलो ध्यान से। चलें जी यहाँ पे सारे डिब्बे हमारे जो है ना बन चुके हैं और कुछ हमने बांट भी दिए हैं हाँ जी। हमसायों में। और बस अब खाली हो गया पतीला। और हम मेरा है हाँ। लैला के साथ वाले। चलें ठीक है ये फिर और इधर दे है। चलें ये ले लेते हैं। मरियम जी पीछे से देना, फल का देना, फल के 2 दे दो। चलें जी जा रहे हैं। और माशाल्लाह एग्जैक्ट रोज़े से पहले हम लोग ना गरम गरम चावल चल आइए टाइम सही है। आ चलो जा। ये आ तो खा ले। चार पकड़ लेना। चलें जी हमारे साथ यहाँ पे अनफा भी है हमारी। अनफा भी चलो जी इसको रखते हैं गाड़ी में। आगे चलें गली में सारे हो गए हैं। चलो जी डालें। आ जा गए रखें रखते हैं गाड़ी में। टाइम ना हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है इसीलिए बस जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। ये ले ला। उसका भी तस्वीर शोबाजी का मैंने रखा आपने? तो चलें बस अब निकलते हैं। चलो
जी अम्मी भी आ चुकी हैं, समीना पीछे है। पीछे बैठी हूँ मैं। आए, ध्यान से बैठना, यहाँ से चलें। इतना जगह नहीं है। चलें जी, बिस्मिल्लाह। सारे डिब्बे ना मेरे पास यहाँ पे हैं और ये फ्रूट्स सारे इधर हैं। जो जो बंदा नज़र आता जाएगा ना हम देते जाएंगे। बिलाल मैंने पहले भी गली में ना एक रिक्शे वाले को भी दिया है अच्छा किया बिल्कुल। और एक राहगीर को दिया। हाँ, क्योंकि ये है कि ये बिल्कुल मगरिब का टाइम है। ये आया बंदा, इसको दो। ये लीजिए, चल आगे तो निकले ना। एक मिनट आराम से बताइए। ये ले आराम से लाइन में आए। शुक्रिया जी। लाइन इनको दे दो, इनको दे दो। अरे वेट, आराम से आप मेरा आप मेरा शाबाश शान दे रहे हैं शान। यार शीशा बंद करो, शीशा बंद करो। आप भी उस पास आओ, उस पास आओ। बाकी सबके साथ साथ यहाँ पे नहीं दे आए, आप दे आए। चले जी। चलें जी, अब ऐसा है कि अली भाई को देने जा रहे हैं, अम्मी जा रही है। हाँ, तो मैं अभी बाहर, लोगों ने घेर लिया गाड़ी बहुत को। घेरा है, बहुत ज्यादा। ये ऐसा है कि हमारे तो पीछे लोग लगे हैं इतने ज्यादा, मतलब होता है ना इंसान ना टेंशन में आ जाता है। ठीक है, यहाँ दोनों घरों को भी दे दिया हमने, मतलब यहाँ पे भी दे दिया, बामनाबाजी को भी देते हैं और बस सब चले। आ चुके हैं और यहाँ पे भी मैंने दुकान वालों को दे दिया। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे डिब्बे जो हैं, सारे फ्रूट्स जो हैं, शॉपर सब हमने जो है तकसीम कर दिया है और बस अब घर जाते हैं। अपना भी रोज़ा खोलना है और पूरे 6:02 हो गए हैं और 5 मिनट पे रोज़ा खुलना है। बस अब अपने घर जाते हैं। एक डिब्बा हमने अपने लिए भी रखा है यहाँ पे और घर में भी रखे हैं, तो जाके इससे अब अपना रोज़ा इफ्तार करते हैं। तो बस अब ऐसा कि ये छोटी सी वीडियो थी, तो हमें दुआ में याद रखें और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और ये छोटी सी हमारी कोशिश जो हमने नियाज़ दी है अल्लाह के नाम की, इस साले सवाब के लिए कबूल फरमाए। मीना ने बहुत साथ दिया मेरा, और अब्बू भी कहा करते थे इस मीना को कि ना मेरा दोस्त है जो मैं नहीं नहाऊंगा तो ऐसा ख्याल रखें, यानी कि इसके साथ रहना सही से ना। तो अब्बू ने जाने से पहले कुछ, मतलब कि आप ये कुछ महीनों पहले जब शादी हुई थी हमारी, तो वो कहते थे अक्सर वो ना मुझे ना, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि शादी से पहले तो हर जगह मेरे साथ जाते थे, लेकिन शादी के बाद ऐसा समीना ज़ाहिरा बीवी है, उसको जाना पड़ता था कि वो कभी ना बीमार थे, कुछ काम था ऑफिस में ना किसी, तो समीना मेरे साथ गई। उन्होंने मुझे अकेला नहीं भेजा, वो कहते नहीं पहले मेरे नाल जाना था, मेरी तबीयत ठीक नहीं, समीना को बुलाया इधर आ तू जा रहा। सही बात है, ऐसे ही अभी हम पुराने घर में रहते थे। तो मुझे बुलाया, कहते हैं समीना तू बुलाया इधर आए नाल जाए, तू इनकला नहीं जान देगा। मतलब कि वो ऐसे कहते थे कि साथ सहारा होता है, तो मुझे उन्होंने कहा कि समीन तुम्हारी जो बीवी है ना समीना, वो सहारा तुम्हारा साथ। तो बस अब क्योंकि समीना माशाल्लाह मतलब कि इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी भी है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसको साथ ले जाओ। तो बस दुआओं में याद रखें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।